तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे एडम डुडली योराइजुका के बारे में कहने लगता है कि योराइजुका बचपन से ही लेके अब तक अपने सर को हर दिन हर रोज बस ट्रेन ही करता आ रहा है, जिस वजह से योराइजुका का सर अब इस कदर मजबूत हो चुका है कि अपने वो सर को अगर चट्टान से भी दे मारे तो उल्टा चट्टान ही टूट जाए। तो इसी वजह से उसने कारो हानायामा के पन से जरा भी डैमेज तक नहीं ली। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कि किसी बहुत बड़ी पहाड़ जैसी चट्टान को मुक्का मारा हो। वैसे तो योराइजुका के सर को चट्टान के साथ मिलाना भी गलत रहेगा, क्योंकि कारो हानायामा तो चट्टानों को अपने हाथों से तोड़ डालता है। तो कारो हानायामा के पन से ना डैमेज लेना ये इस बात की गवाही देता है कि योराइजुका का सर एक चट्टान के मुकाबले में कई गुना ज्यादा सख्त है। इसी लॉजिक के बारे में इवन डोपारोची भी बताता है कि अगर इंसानी हड्डी एक बार टूटती है तो नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा ग्रोथ या हील करती है तो वो पहले से स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसी तरह योराइजुका ने अपने सर को ट्रेन किया था इस लॉजिक को अपने दिमाग में रखते हुए। तो हाँ यार, इसके तुरंत बाद योराइजुका दोबारा से कारो हानायामा पे पंचेस की बारिश कर डालता है और हम देख पाते हैं कारो हानायामा इस वक्त अपने डिफेंस में होता है और वहीं पे योराइजुका अपने ऑफेंस में होता है। फिलहाल बैटल को देख के लग रहा होता है कि इस जगह का विनर कोई और नहीं बल्कि योराइजुका है और यही बात कोस्मो इमाई भी कहता है। लेकिन शायद से कोस्मो इमाई एक चीज भूल चुका है कि जो उसका अपोनेंट है वो कोई और नहीं बल्कि कारो हानायामा है और कारो हानायामा तो कारो हानायामा है। अगर यकीन नहीं आता तो खुद ही आगे चल के देख लो। हम देख पाते हैं योराइजुका जूजू अपना खतरनाक किस्म का पंच कारो हानायामा के मुंह पे दे मारता है तो कारो हानायामा के मुंह से खून बहने लगता है, जो कि कोई कारो हानायामा के लिए नई बात नहीं होती। इसके चलते कारो हानायामा यहाँ पे फौरन से योराइजुका के उसी हाथ को दबोच लेता है जिस हाथ से उसने कारो हानायामा के मुंह पे पंच मारा होता है। और तुम्हें पता है योराइजुका को इस पंच की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि देखते ही देखते कारो हानायामा उसके हाथ को बीच में से ही तोड़ डालता है और मरोड़ डालता है। और जिस तरीके से उसने उसके हाथ को तोड़ और मरोड़ दिया होता है ये देख के लोग तंग सा रह जाते हैं। तो इसी बात पर बिस्किट ओलिवर कहता है स्ट्रेंथ अपने आप में ही एक टेक्निक है और टेक्निक अपने आप में ही स्ट्रेंथ है। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि कारो हानायामा भी तो कारो हानायामा है। तभी हम देख पाते हैं इसके फौरन बाद कारो हानायामा एक और खतरनाक किस्म का बूसा योराइजुका के मुंह पे मारता है और उसे उड़ा के दूसरी ओर फेंकता है। योराइजुका बाउंड्री की वॉल से टकराने के बाद कुछ देर तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है, जो देख के कैंगनवर्स के सारे फाइटर्स को चिंता होने लगती है कि कहीं योराइजुका अपने दम को तोड़ ना चुका हो। पर योराइजुका ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती और इतनी बड़ी डैमेज लेने के बावजूद भी वो कैसे ना कैसे करके दोबारा अपने कदमों पे जा खड़ा होता है और फिर धीरे धीरे करके ही सही लेकिन वो अपने कदम इसके बाद कारो हानायामा की ओर दोहराने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते कि मैं बाकी की वीडियोस को जल्द से जल्द डालूं तो मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिएगा और वो छोटा सा काम यह है कि मेरा तीसरे चैनल का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा जिसका नाम है प्ले रैंक्स। इस पे हम गेम खेला करेंगे। तो हाँ यार, चलो टॉपिक की ओर वापस आते हैं। तो हम वहीं पे थे जहाँ पे योराइजुका कारो हानायामा के खिलाफ अपने कदम जमा रहा होता है। जब वो जैसे तैसे करके कारो हानायामा की बराबरी में खड़ा हो जाता है तो कारो हानायामा उसे सवाल पूछता है, क्या तुम मुझसे अभी भी लड़ना चाहते हो? तो सिंपली योराइजुका जवाब देने के बजाय मुस्कुराता है कंप्लीटली एक वॉरियर की तरह। ऐसी कठिन सिचुएशन में उसे मुस्कुराता देख के शिकबायाशी थोड़ा सा तंग सा रह जाता है और वो कहता भी है कि योराइजुका ऐसी सिचुएशन में मुस्कुरा रहा है, क्या इसके पास कोई प्लान है? योराइजुका कहने भी लगता है कि अगर कोई और इसकी जगह होता तो उससे तो बस अपनी मौत ही दिख रही होती। उसकी मुस्कुराहट को भी देख के कारो हानायामा समझ जाता है कि ये बड़वा आगे तक लड़ेगा और तब तक लड़ेगा जब तक ये मर नहीं जाता। इसकी विल पावर को अपने दिमाग में रखते हुए कारो हानायामा अपने हाथ को लहराते हुए अगले वार के लिए आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे योराइजुका पूरे तरीके से अपने सर से लेके पैर तक अपने आप को मजबूत कर लेता है, ये कहते हुए कि कुछ भी हो जाए मैं तो हरगिज इस बैटल में नहीं हारूंगा। यूं ही कारो हानायामा एक तरफ से अपने पंच को बरसाता है तो दूसरी तरफ से योराइजुका अपना पूरा दम
लगा के अपने सर को उसके पंच के साथ दे मारता है। इन दोनों की वेपन्स के आपस में क्लैश करते ही पूरी की पूरी एरिना कांप उठती है। तो अब जरूरी सवाल तो ये उठता है कि दोनों की वेपन्स में से आखिर किसने डैमेज ली। तो थोड़ी देर में कारो हानायामा की नजर अपने हाथ पे पड़ती है जो कि बहुत बुरे तरीके से कुचल चुका होता है। उसके सर की पावर देख के बाकी वर्ड्स के सारे फाइटर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ना कि सिर्फ इतना बल्कि योराइजुका कारो हानायामा के डायलॉग को ही उसके मुंह पे मारते हुए कहने लगता है, क्या तुम मुझसे आगे लड़ना चाहोगे? हालांकि कारो हानायामा को इन बातों से जरा भी फर्क तक नहीं पड़ता। यूं ही वो अपनी मड़ोली हुई उंगलियों को वापस उनकी जगहों पे बिठा देता है, जो देख के शिकाबायाशी और भी हैरान होते हुए कहने लगता है, क्या तुम लोगों ने भी देखा जो मैंने देखा? उसने जबरदस्ती अपनी कुचली हुई उंगलियों पे और जोर डाल के उन्हें मुक्के की शक्ल दे दिया। क्या ये बंदा पत्थर का बना है या फिर इस बंदे को दर्द ही नहीं होता? तो हाँ यार, इसी तरह दोनों के दोनों तैयार होते हैं राउंड 2 के लिए। यहाँ पे कारो हानायामा अपने उसी टूटे हुए हाथ से दोबारा से मुक्का मारने के लिए तैयार होता है और वंस अगेन योराइजुका भी उसके पंच के खिलाफ अपने सर को आजमाने के लिए तैयार होता है। अब जरूरी सवाल तो ये उठता है कि दोनों में से किसकी विल पावर ज्यादा होगी, वही इस बैटल को जीतेगा। दोनों के दोनों एक दूसरे के खिलाफ दोबारा से अपनी अपनी वेपन को आजमाते हैं और यहाँ पे अब फिर दोनों डैमेज लेते हैं, मगर इसके बावजूद भी दोनों में से कोई भी हार मानने के लिए तैयार ही ना होता और वो दोबारा से अपनी अपनी वेपन को एक दूसरे के खिलाफ आजमाते हैं। इसी तरह वो आजमाते जाते वो भी एक बार नहीं बल्कि कहीं कहीं बार एक दूसरे के खिलाफ जाते रहते हैं। मेरे भाई लोगों, ये बैटल हर लम्हे ब लम्हे, हर सेकंड ब सेकंड अपनी गरमाइश में आता चला जा रहा होता है और देखने वाले भी बस हैरांगी से घूरते रह जाते और बस वो घूरते जाते हैं। देखने वाले देख देख के थक जाते हैं, लेकिन लड़ने वाले यहाँ पे अभी सब शुरू हुए होते हैं। कि थोड़ी देर में एक वक्त ऐसा आता है कि जहाँ पे कारो हानायामा की वेपन योराइजुका की वेपन पे भारी पड़ जाती है और इसी तरह कारो हानायामा उसे अपने डडलीपन से एक बार फिर से बाउंड्री की दीवार से पटक डालता है। तो ये कहना यहाँ पे गलत नहीं होगा कि कारो हानायामा ही है। एक नजर हमें वीआईपी रूम में भी दिखाया जाता है, जो कि ये बैटल को देख के वो लोग भी काफी ज्यादा तंग से रह जाते हैं। इस बैटल को देख के रेट्सू कहने लगता है, शायद दोनों में से कोई भी जीता, लेकिन कसम से मैंने इस बैटल को अंग अंग से एंजॉय किया। और जहां तक योराइजुका की बात है, वो एक गजब का फाइटर है, लेकिन बार बार दिमाग में डैमेज लेने की वजह से वो यहीं पे सो गया। तो एम्परर काकू भी इसी बात से सहमत होके कहने लगता है, चाहे तुम अपने सर को जितना मर्जी ट्रेन करो, इन द एंड ऑफ अ डे वो तुम्हारा सिर्फ सर ही है। यहाँ पे सबको लगने ही लगता है कि बैटल एंड हो गया कि अचानक से हम देख पाते हैं योराइजुका मौत के मुंह से वापस लौट के आता है, पर आता भी वो सब किस लिए? कारो हानायामा से दोबारा से पिटने के लिए। योराइजुका जिधर से उठ के आया होता है, कारो हानायामा उसे एक ही पंच से वहीं पे ठिकाने लगा देता है। इससे पहले वो दोबारा से उठ के खड़ा भी होता कि टोकुगावा यहाँ पे अनाउंस करता है, योराइजुका बहुत हुआ, तुम आप चाहे इससे आगे कंटिन्यू भी करो, तुम उससे नहीं हरा सकते। तो दोस्तों, इसी तरह टोकुगावा यहाँ पे अनाउंस करता है इस मैच का विनर कोई और नहीं बल्कि कारो हानायामा है। अब हम देख पाते हैं योराइजुका को जूजू हॉस्पिटलाइज किया जा रहा होता है। कारो हानायामा उससे बोलता है, तुमसे लड़ने में कसम से मजा ही आ गया। ये कहते हुए कारो हानायामा यहाँ से जाने लगता है। योराइजुका उसकी पीठ को देख के कहता है, हानायामा हम जल्दी दोबारा मिलेंगे। इसी के साथ हमारी वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।